एक स्विच ले लिया हमने, चलेगा। और उसके बाद हमने 2 पीसी ले लिए। कितने ले लिए? 2 या चलो 3 पीसी ले लेते हैं। किसी को यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। हमने 3 सिस्टम ले लिए और एक स्विच ले लिया। इन तीनों को कनेक्ट कर देना है। कर सकते हैं? हमने तीनों को कनेक्ट कर दिए। एक को पहले वाले से, दूसरे से दूसरे वाले को, और तीसरे पोर्ट से तीसरे। हो गया। अब क्या करता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा 192.168.1. मान लो 1 डॉट क्या रखा, चलो भी सिंपल ही रखते हैं, 1.1 रखा। आईपी क्या है इसका? 1. और इसको मैंने VLAN रखा, मतलब ये डिपार्टमेंट कौन सा है? VLAN मतलब आप समझ लो डिपार्टमेंट। VLAN मतलब क्या समझ लो आप? डिपार्टमेंट समझ लो। तो मैंने इस पे IP क्या रखा है? IP ये रख लिया है। और VLAN मैंने क्या रखा? VLAN रखा हूँ 10। और VLAN 10 का नाम मान लो मैंने क्या रखा है? HR। क्या रखा है? HR। अब ये तो यहाँ पे हो गया। और ये जो मैंने रखा है इसका IP क्या है रखा है? 1.2। और इसको किस VLAN में डालना है? 20। और HR के बाद IT का एक होगा। और तीसरा जो मशीन है मेरा, इसको हम किस में डाल देते हैं? 3। और ये VLAN 30 में मैंने डाल दिया। इसको क्या कर दिया? अकाउंट में डाल देता हूँ। किस में डाल देता हूँ? अकाउंट। अब तीनों पे IP डाल लेते हैं। पहले IP डालने के लिए हम कहाँ जाएंगे? यहाँ। और क्या ले लिया जाए? एक IP 192.168. क्या डालेंगे? 1.1। क्लोज कर लेते हैं इसको भी। और क्या करेंगे? यहाँ चलते हैं। और कहाँ चलते हैं? और क्या कर लेते हैं? 1.2। और उसी तरीके से यहाँ क्या? डेस्कटॉप 1. क्या कर लेते हैं? क्लोज। अब उसके बाद क्या बचा करने को? तो उसके बाद बचा ये करने को कि अभी इन सब के बीच कम्युनिकेशन होगा कि नहीं। तो देखो एक बात ध्यान से समझना कि एक नेटवर्क में, इन अ नेटवर्क, 2 डिवाइस कैन क्या लिखा हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? इतनी तो अंग्रेजी समझ में आ रही होगी। एक नेटवर्क में 2 डिवाइस आपस में बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकता है। कब? when both devices are in same network। अगर इसमें से एक भी अलग हुआ, मान लो नेटवर्क सेम है, VLAN डिफरेंट है, तो होगा कम्युनिकेशन? नहीं। VLAN सेम है, नेटवर्क डिफरेंट है, तो होगा। और अगर नेटवर्क भी डिफरेंट है, VLAN भी डिफरेंट है, तो तब भी नहीं होगा। कम्युनिकेशन होगा, इसके लिए एक शर्त है कि नेटवर्क भी सेम होना चाहिए, और अगर दोनों सेम है तो तब कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं। तो अभी बताओ कि इस तीनों के बीच कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ? अभी होगा, क्योंकि तीनों पे IP क्या है? सेम। और VLAN क्या है? VLAN तो डिफरेंट है, तो खाली लिख देने से डिफरेंट हो गया। अभी VLAN भी सबका क्या है? सेम है। VLAN क्या है?
अभी लेबलिंग ने सिर्फ किए हैं जी, नेटवर्क भी सेम है और वीलैन भी सेम है, इसलिए क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। हाँ? अब अगर हम आए यहाँ से किसको पिंग करके देखेंगे, 192.168. किसको, 1.2 को। आ रहा है रिप्लाई, देखो 1.1 वाले मशीन पे बैठ के 1.2 को पिंग किए, आ गया रिप्लाई। 1.3 को पिंग किए, आ गया रिप्लाई। तो अभी इसके बीच कम्युनिकेशन है कि नहीं। अब हम 1.2 वाले मशीन पे आए और यहाँ आकर के हमने किसको पिंग कर लिया, 192.168 1.1 को। आ रहा है रिप्लाई, यस। 1.3 से आ रहा है रिप्लाई, हाँ आ रहा है रिप्लाई। तो अभी के केस में मैं क्या बोलूँ, अभी का जो केस है मेरा क्या है, सेम नेटवर्क एंड सेम वीलैन है। अभी का केस क्या है मेरा, सेम नेटवर्क और सेम वीलैन है। अभी का केस क्या है हमारा, सेम नेटवर्क एंड सेम वीलैन, हाँ कि ना। अब बढ़े किसके तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट जो बनता है हमारा वो क्या बनता है, अभी हम इसको अलग वीलैन में बांटना चाह रहे हैं। तो अलग वीलैन में बांटने का मतलब क्या हुआ कि एक फिजिकल स्विच को लॉजिकली मल्टीपल स्विच में डिवाइड कर दो। एक फिजिकल स्विच को, एक सिंगल फिजिकल स्विच को लॉजिकली मल्टीपल स्विचेस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब एक लॉजिकल डिवीजन करते हैं एक स्विच का मल्टीपल स्विचेस में, तो इसके लिए जिस टेक्नोलॉजी का, जिस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है उसी को कहते हैं वीलैन। तो कोई सीधा सीधे पूछे कि वीलैन क्या है, तो बोलेंगे वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क को शॉर्ट में वीलैन बोलेंगे। और वर्चुअल लैन या वीलैन का कॉन्सेप्ट क्यों डाला गया, तो वर्चुअल लैन का कॉन्सेप्ट डाला गया किस चीज के लिए, तो इसका दो पर्पस है। पहला पर्पस है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को कम करना। पहला क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को कम करना। और दूसरा क्या, कि अगर ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज कम होगा तो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएगा, तो नेटवर्क का जो इफिशियंसी है, जो स्पीड है, अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन को ऐसा समझिए कि एक गांव में मान लीजिए 100 महिलाएं रहती है। एक महिला के पास कोई जानकारी कहीं से मिली, उसी जानकारी को दूसरे महिला से बोली और दूसर की तीसर की से बोली गई। इस तरीके से उस पूरे गांव के सारी महिलाओं को वो खबर पहुंच चुका। क्यों, क्योंकि ये जो उस गांव की जितनी महिलाएं थी वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में थी, और एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होने के कारण एक सिंगल इंफॉर्मेशन पूरे गांव के सारी महिलाओं तक पहुंच जाए। अब लेकिन मान लो उसी गांव की जो 100 महिलाएं थी उसको अलग अलग गांव में बांट दिया जाए, अलग अलग गांव में बांट दिया जाए। मान लो 100 लोग थे, उसको 10 गांव में बांट दिया जाए। तो अब ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज क्या हो गया, छोटा। मतलब एक महिला को बताएंगे तो मैक्सिमम कितने लोगों तक जानकारी भेज पाएगी, बाकी 9 लोगों तक। समझा रहे? तो यहाँ कॉन्सेप्ट किसका यूज करेंगे हम, वीलैन का। किसका, वीलैन का। बाय डिफॉल्ट हमारे स्विच में कितना वीलैन होता है, एक वीलैन। हमने पढ़ा भी था जब स्विच का बेसिक पढ़ा था। बाय डिफॉल्ट एक स्विच में कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं, एक। लेकिन हम ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते, इंक्रीज कर सकते बाय क्रिएटिंग वीलैन। वीलैन बना करके नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन को स्विच में क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आप ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए ये पूरा जो हमारा ऑफिस का एरिया है, अब पूरे एरिया को अगर एक सिंगल हॉल में डाल दिया जाए, तो मान लीजिए जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मीनवाइल अगर कोई काउंसलिंग के लिए आएगा तो न चाहते हुए उसको मेरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, और दूसरे बैच में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत होगी, इधर जो एग्जाम दे रहे होंगे उनको भी दिक्कत होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसको क्या कर दें, सेपरेट कर दें। काउंसलिंग एरिया अलग सेपरेट कर दें, दूसरे क्लासरूम्स को अलग अलग सेपरेट कर दें, इस क्लासरूम को अलग सेपरेट कर दें, एग्जाम को अलग सेपरेट कर दें। तब एक जगह पे जो भी चल रहा होगा वो इंफॉर्मेशन दूसरे जगह जाएगा नहीं।
तो इसे जो सेपरेट हमने किया तो क्या बोलेंगे, ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, वो एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, इधर एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, फ्रंट में एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो एक हाँ 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 एग्जैक्टली। आइसोलेट मतलब अलग करना, अलग तोड़ना, बांटना। बाय डिफॉल्ट एक स्विच में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है और उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन में स्विच का सारा पोर्ट रहता है। मान लो एक हमारा 48 पोर्ट का स्विच है या 24 पोर्ट का स्विच है, तो 48 पोर्ट या 24 पोर्ट जितने भी पोर्ट हैं स्विच के, वो सारे के सारे पोर्ट किस ब्रॉडकास्ट डोमेन में है? बाय डिफॉल्ट जो हमारा फर्स्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है जिसको VLAN 1 कहते हैं, उसका पार्ट। अब उसी को हम क्या कर देना चाह रहे हैं? आइसोलेट। आइसोलेट मतलब बांट देना, है ना। अब मान लो हमने क्या बनाया, 3 और VLAN बना लिया, एक HR, एक IT और एक अकाउंट। तो वही जो 24 या 48 पोर्ट है वो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। कुछ पोर्ट चला जाएगा किधर? अकाउंट्स में, कुछ चला जाएगा सेल्स में, कुछ चला जाएगा IT में, है ना, इस तरीके से। तो बेसिकली VLAN क्या है? एक स्विचिंग मैकेनिज्म है जो कि यूज होता है एक स्विच को, एक फिजिकल स्विच को मल्टीपल लॉजिकल स्विच में डिवाइड करने के लिए। और हाँ, ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज छोटा होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके स्विच में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन था तो उसका साइज बड़ा था, और उसी को अगर हम उसमें 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दिए, अब मान लो कि पूरा हमारा ये 1200 स्क्वायर फीट का मान लो एरिया है, तो एक बड़ा सा हॉल दिखेगा, और इसी में अगर 4 कमरा बना देंगे तो हर कमरा क्या 1200 स्क्वायर फीट का दिखेगा? नहीं, छोटा होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम एक बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे। इसको ऐसे भी समझ लो कि मान लो एक ऑफिस है, अब उस ऑफिस में मान लो अलग अलग फ्लोर है, 3 फ्लोर पे सिस्टम बटा हुआ है। अब यहाँ भी कुछ अकाउंट के भी पीसी हैं, कुछ सेल्स के भी हैं, कुछ मार्केटिंग के भी हैं। अब मान लो इसके लिए 3 अलग अलग स्विच लें, सेल्स वाले पीसी जोड़ने के लिए अलग, अकाउंट्स के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग, और यहाँ भी 3 स्विच लें, 3 डिपार्टमेंट है तो, और यहाँ भी 3 डिपार्टमेंट है तो 3 स्विच लें, नहीं। तो क्या किया जाए? स्विच एक ही रहेगा, और इसमें जो पोर्ट्स है, इस पोर्ट में कुछ पोर्ट को किस में बांट दें? सेल्स में। कुछ को किस में बांट दें? अकाउंट्स में। कुछ को किस में बांट दें? तो एक ही स्विच को लॉजिकली मल्टीपल स्विच में डिवाइड करने का जो मैकेनिज्म है उसी को कहते हैं VLAN। और जब हम एक स्विच की बात करें तो एक स्विच में जितने पोर्ट हैं, मान लो एक स्विच है और इसमें आप अगर बात करो कि अभी मैंने दिखाया कितना, 5 पोर्ट है, तो बाय डिफॉल्ट एक स्विच का सारा पोर्ट किस में रहता है? VLAN 1 में, मतलब जो डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसमें रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों पोर्ट अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में डाल दिया जाए, इसको अलग डाल दिया जाए, इसको अलग डाल दिया जाए। तो ये काम हम कर सकते हैं कैसे? सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाना होगा। ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? VLAN का पूरा डिटेल हमारे पास क्या है? नोट्स है, पूरा हम बताएंगे डिटेल में। अभी मैं लैब दिखाना चाह रहा हूँ कि VLAN का फायदा क्या है। अभी देखो ये सारे डिवाइस एक दूसरे से क्या कर पा रहा है? कम्युनिकेट कर पा रहा है। ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि सेम नेटवर्क है, सेम VLAN है। अब केस नंबर 2 पे आने वाला हूं मैं। केस नंबर 2 क्या है हमारा? सेम नेटवर्क एंड डिफरेंट VLAN। सेम नेटवर्क एंड डिफरेंट VLAN। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ इसको लगा दिया ऐसे। अब यहाँ VLAN बनाते कैसे हैं, चलो वो सीखते हैं, और देखते कैसे वो सीखते हैं। पहले देखना फिर बनाना। तो इसके लिए हम लोग CLI पे आएंगे और यहाँ इनेबल किया हमने, और क्या लिखा? शो VLAN। क्या लिखा? शो VLAN। अब आप देख सकते हो कि यहाँ एक डिफॉल्ट VLAN बना हुआ है जिसका नाम भी क्या है? डिफॉल्ट। और सारे के सारे स्विच के पोर्ट किस VLAN में है? अब मुझे क्या करना है? एक नया VLAN बनाना है। क्या करना है? एक नया VLAN बनाना है। कैसे बनाएंगे?
तो नया VLAN बनाने के लिए हमें पहले जाना होगा कहाँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड। उसके बाद VLAN और VLAN का आईडी डालना होता है। VLAN का क्या डालना होता है, आईडी। तो VLAN आईडी क्या डाला हमने, 10, अभी जैसा कि एग्जाम्पल में था हमारे पास। अब इसका नाम क्या हमारे एग्जाम्पल में है, HR, तो मैंने क्या लिखा, HR। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम, VLAN 20, क्या लिखेंगे, VLAN 20। और इसका नाम क्या देना है मुझे, IT। और एक VLAN और क्या बनाना है मुझे, 30। और इसका नाम क्या देना है मुझे, नेम क्या देना है, अकाउंट। अब एंड करके आओ और अगर 100 VLAN लिखो तो देखना इस बार रिजल्ट। इस बार आप देखो कि आपने कितना VLAN बना लिया, एक 10, HR, 20 IT और 30 क्या है, अकाउंट। लेकिन इन तीनों VLAN में कोई भी पोर्ट है, नहीं है, नहीं है, इसमें कोई भी पोर्ट नहीं है। अभी सारा का सारा पोर्ट डिफॉल्ट VLAN। तो अभी अगर सवाल फिर से पूछें कि ये पिंग करेगा एक दूसरे से कि नहीं करेगा, तो क्या जवाब होगा, करेगा, क्योंकि अभी भी सब सेम VLAN में। समझ में आ रहा है सबको यहाँ, और इतना समझ में आ रहा है इसका मतलब सही है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है अभी तक। अब देखिए, मैं इस डिवाइस को VLAN 10 में डालना चाहता हूँ और इस डिवाइस को VLAN 20 में और इस डिवाइस को VLAN 30 में। तो क्या तरीका होगा, बड़ा आसान। इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, इंटरफेस पे जाएंगे, और इंटरफेस कौन सा है, F0/1। तो क्या लिखिएगा, F0/1, और क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे स्विच पोर्ट, उसके बाद एक्सेस, क्या लिखिएगा, VLAN कौन सा, 10, बहुत बढ़िया, एग्जिट। अब उसके बाद कौन सा, इंटरफेस कौन सा बचा हुआ है, F0/2, और क्या लिखिएगा, स्विच पोर्ट एक्सेस कौन सा, VLAN। और यहाँ से भी बाहर आ जाइएगा, फिर कहाँ जाइएगा, इंटरफेस F0/3, और क्या लिखिएगा, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कौन सा, हो गया। एंड करके आता हूँ और लिखता हूँ शो VLAN। अब जरा देखिए और बताइए हमको, यहाँ से निकल करके 1 कहाँ चला आया, VLAN 10 में आ गया, और 2 निकल करके कहाँ चला आया, 20 में, और 3 कहाँ निकल करके चला आया। और इससे ये साबित होता है कि कोई भी पोर्ट एक बार में कितने VLAN का मेंबर हो सकता है, एक। अब इन तीनों के बीच कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, जवाब है नहीं होगा। अब अगर 1.3 से पिंग करेंगे, आएगा रिप्लाई, नहीं आएगा। 1.1 से आएगा रिप्लाई, आया। 1.1 से आएगा रिप्लाई, आएगा नहीं आएगा। चलिए, तो VLAN समझ में आया थोड़ा बहुत, इतना उतना तो आ गया होगा। अब हाँ, बोलिए बोलिए। HR में एक ही सिस्टम है, हाँ, 5 सिस्टम आता तो सबका अलग अलग। नहीं, जब HR में 5 सिस्टम होता तो पांचों को VLAN और 10 में डालना पड़ता। क्या करना पड़ता, अब मान लीजिए आपकी बात समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक और मशीन ले लेते हैं और इस मशीन को हम किस में डालना चाह रहे हैं, HR में। तो इसका पोर्ट क्या है, हो गया अपना 4। अब मान लीजिए HR में है ना, तो यहाँ इस पे भी IP डालेंगे ना, तो डालेंगे, इसको खींचे और कहाँ खींच के डाल दिए, मान लीजिए HR में है, इसका IP क्या डाल देते हैं। अब सही में इस पे IP डालना पड़ेगा अगर कम्युनिकेशन चेक करना है तो 1.4। अब इससे शॉर्टकट क्या अपनाया जाए जल्दी ख़त्म करने के लिए। अब इसके बाद कहाँ चलेंगे हम, यहाँ आ जाते हैं और इसके बाद क्या किया जाए, क्या किया जाए बताओ, चेक करेंगे ना एक बार। Ctrl+C किया, अभी ये 4 किस में है, डिफ़ॉल्ट में, मतलब किसी से नहीं कम्युनिकेट करेगा ये। तो क्या करेंगे, इसको उठा के किस में डाल दें हम, conft इंटरफेस कौन सा, F0/4, और क्या करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। अब देखिएगा
कोई किसी से बतियाए चाहे नहीं बतियाए, लेकिन कौन दोनों आपस में बतियाएगा? 1.4 और 1.1 अभी बात करेगा। यहाँ से आते हैं 1.4 से आ रहा है रिप्लाई, लेकिन 1.3 से नहीं आएगा क्योंकि अलग VLAN में है। यही सवाल था आपका। मतलब जितना भी करना उसको मैनुअली उसमें जाके ऐड करना, स्विच को एक्सेस करना होगा। अभी बहुत कुछ सीखने वाला है, अभी तो VLAN शुरुआत है, बहुत डेप्थ है। पूरा का पूरा हमारा टेलीफोन नेटवर्क इसी पे बेस्ड है। तो इसको हाँ कह सकते हैं कि सबनेटिंग हम लोग IP एड्रेस को लॉजिकली डिवाइड करते थे, और वहाँ IP का हम लोग आइसोलेशन करते थे, और यहाँ हम लोग पोर्ट का आइसोलेशन करते थे। VLAN पहले होगा थोड़ा, यस ये पूरा डिटेल है VLAN का, आप देख सकते हो। VLAN है क्या? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क इज इनबिल्ट फीचर ऑफ अ स्विच that allow us to split a single broadcast domain into multiple broadcast domain, which will improve security as well as reduce broadcast traffic. By default, there is a single VLAN in a switch that's called VLAN 1 or default VLAN, and all port of a switch belongs to a default VLAN. ये VLAN क्या है का जवाब हो गया। अब VLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? VLAN क्या एक फीचर है स्विच का जो लॉजिकल डिवीज़न अलाउ करता है एक नेटवर्क का। ये क्या फैसिलिटेट करता है? इट फैसिलिटेट टू यूज़ एंड कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स बाय यूजिंग अ सिंगल फिजिकल डिवाइस। एक सिंगल स्विच पे अलग अलग नेटवर्क्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? देयर इज मेन 2 एडवांटेज ऑफ VLAN, वही नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्रूव करना, और ये बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल VLAN होता है। उन्हीं सारे पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पोर्ट्स ऑफ अ स्विच आर मेंबर ऑफ, उसके बाद क्या लिखा गया? VLAN कैन बी क्रिएटेड बाय एडमिन एंड पोर्ट ऑफ स्विच कैन बी असाइंड इन द स्पेसिफिक VLAN मैनुअली बाय एडमिन, देन इट्स कॉल्ड स्टैटिक VLAN. In a static VLAN, port of the switch bind in the specific VLAN. When VLAN membership assigned dynamically, then it's called dynamic VLAN. अगर कोई पूछे कि static VLAN क्या होता है, तो जब हम लोग मैनुअली किसी VLAN से किसी पोर्ट को बाइंड करते हैं तो ये क्या कहलाता है? स्टैटिक VLAN. और जब यही सर्वर के थ्रू हो, जिसको BMPS सर्वर कहते हैं, तो इसे कहेंगे डायनेमिक VLAN. फिर क्या लिखा गया है? Traffic of a VLAN can be transferred from one switch to another switch either using a dedicated port or using trunk port. आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है ट्रंक पोर्ट। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि एक पोर्ट से, इसके लिए भी टोपोलॉजी नहीं बना है, अगर एक पोर्ट है स्विच का तो या तो एक्सेस मोड में रहेगा या ट्रंक मोड में रहेगा। एक्सेस मोड में रहेगा तो एक ही VLAN का ट्रैफिक को कैरी करेगा, और अगर ट्रंक मोड में रहेगा स्विच का कोई पोर्ट तो वो अलग अलग VLAN के ट्रैफिक को भी कैरी करेगा। तो इस चीज़ के लिए हम एक टोपोलॉजी अलग देखेंगे। अब उसके बाद फिर क्या है? VLAN कितना आप बना सकते हो ये देख लो। VLAN कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम 2 to इतना जनरल पर्पस और नॉर्मल IP सर्विसेज के लिए। पोर्ट ऑफ अ स्विच में बी अ पार्ट ऑफ VLAN व्हेन द पोर्ट इज इन एक्सेस मोड। और जब कोई ट्रंक होगा
तो वो किसी VLAN का पार्ट नहीं होगा। ट्रंक पोर्ट इज यूज्ड फॉर VLAN टैगिंग दैट अलाउ अ स्विच टू कैरी डिफरेंट VLAN ट्रैफिक थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। अगर एक सिंगल चैनल से अलग अलग VLAN के ट्रैफिक को अगर हमें मूव ऑन करना हो तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ट्रंक। When a node become member of a VLAN according to the port number, then it's called a static VLAN. अगर हम पोर्ट नंबर के हिसाब से किसी VLAN का मेंबर बनते हैं तो इसको कहते हैं स्टैटिक VLAN। लेकिन जब हम मैक एड्रेस के बेसिस पे किसी VLAN का पार्ट बनते हैं तो इसको कहते हैं डायनेमिक VLAN। वही बात लिखा हो गया। फॉर डायनेमिक VLAN सर्वर इज रिक्वायर्ड दैट कॉल्ड VMPS सर्वर। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था इसका, VMPS सर्वर। आगे बढ़ते हैं। VLAN can be either managed manually by administrator on each switch in the topology or managed auto by using a protocol or server called BTP। या तो VLAN अगर एक टोपोलॉजी में मल्टीपल स्विच है तो मैनुअली करें, या फिर ऑटोमेटिक करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट किसका पढ़ना होगा? BTP का। उसके बाद क्या है? टू डिफरेंट VLAN कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट यूजिंग राउटिंग। बिना राउटिंग किए हुए दो VLAN आपस में डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। फिर क्या लिखा गया? राउटिंग विद इन VLAN इज कॉल्ड VLAN राउटिंग, या इसको बोला जाता है IVR, इंटर VLAN राउटिंग। दो VLANs को जोड़ने के लिए जो राउटिंग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? IVR, इंटर VLAN राउटिंग। लिखा भी है, लो आ गया। इंटर VLAN राउटिंग कैन बी परफॉर्म बाय इधर यूजिंग अ राउटर, जिसको कहा जाता है राउटर ऑन अ स्टिक, और लेयर 3 स्विच। अब देखिए यहाँ मैंने एक नोट भी लिखा है, LAN कैन बी वर्चुअली डिवाइडेड इनटू मल्टीपल LANs विदाउट यूजिंग डिफरेंट फिजिकल और सबनेटिंग विद द हेल्प ऑफ VLAN। दैट इज द मेन एसेंस ऑफ VLAN। आप बिना अलग अलग फिजिकल स्विच यूज किए हुए भी एक सिंगल स्विच को लॉजिकल मल्टीपल स्विच में डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VLAN। अब मुझे क्या आना चाहिए? VLAN मैनेजमेंट में क्या आना चाहिए? VLAN बनाना आना चाहिए, पोर्ट असाइन करना आना चाहिए, रिमूव करना आना चाहिए, मोड चेंज करना आना चाहिए, दो VLANs को जोड़ना आना चाहिए, VLAN टैगिंग आना चाहिए, यही सब ना। अब बताओ कितना डिटेल में है, सब कुछ दिया हुआ। अब कुछ कमांड्स भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो ये फाइल तो सबके पास होगा ही, मतलब ब्रॉडकास्ट हो चुका है ये, और नहीं हुआ है तो फिर से कर देंगे, है। चलिए, तो आज के लिए